एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अनन्या और आप सभी का स्वागत है राधिका और देविका की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि राधिका है जो रूठ चुकी होती है और देविका उसको मनाने की कोशिश करती है, बट देविका इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि उसे प्रेजेंटेशन भी दिया नहीं जाता और जैसे वो निकल रही होती है वो नेहा के हाथों पकड़ी जाती है और राधिका को क्या मनाए, और वो और ज़्यादा घबरा जाती है कि नेहा को पता चल गया, किसी और को पता चल जाएगा तो क्या होगा, क्या हो गया यार, पता चले ना दुनिया को। ये प्यार है, जालिम छुपाने से थोड़ी ना छुपता है। वो ये चीज़ समझ नहीं पाती। देखते हैं कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आता है। विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो राधिका के दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ चल रही होती कि मम्मा को पता चल जाएगा तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो ये बात घर तक पहुंचेगी ना यार। पहुंचेगी तो पहुंचेगी, क्या हो जाएगा यार, प्यार के चोरी थोड़ी ना की, इतना क्यों घबराना। घबराने वाली बात तो है यार, मैं बोल तो दे रही हूँ, बट मेरे लाइफ में भी ये सीन होएगा, मुझे ये भी पता है। तो राधिका एकदम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, देविका एकदम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो राधिका के बारे में भूल ही जाती है। इधर ना राधिका का दिमाग खराब हो जाता है कि इतना टाइम हो गया, वो कॉल कर ही नहीं रही है। तभी ना उसके पास नेहा का कॉल आता है और नेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो जब राधिका नेहा का कॉल देखती है बोलती है कि ये मुझे क्यों कॉल कर रही है, मैंने तो ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। ऐसे बोल के कॉल उठा लेती है। तो नेहा बोलती है कि देविका की लाइफ में कौन है। तो राधिका बोलती है क्या। तो नेहा बोलती है देविका की लाइफ में कौन है, तुम उसकी बेस्टी हो ना, पता होगा तुमको। तो राधिका बोलती है कि मुझे कैसे पता होगा उसके लाइफ में कौन है। तो नेहा बोलती है ज़्यादा ना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, और वो क्या मतलब उसको हुआ क्या है। हाँ। तो राधिका बोलती है मुझे क्या पता कि उसको क्या हुआ है, मैं तो छुट्टी पे हूँ ना, मेरी तबीयत खराब है। तो राधिका नेहा को ना थोड़ा सा शक होता है राधिका के ऊपर। वो बोलती कि तुम्हारी भी तबीयत खराब है। तो राधिका बोलते कि मेरी भी तबीयत खराब है का क्या मतलब। तो नेहा बोलती है कि देविका की भी तबीयत खराब है ना, वो छुट्टी लेके घर जा रही है। तो राधिका जैसे ही देविका की तबीयत खराब वाली बात सुनती है ना, एकदम से घबरा जाती है, बोलती कि उसने तो मुझे कॉल नहीं किया। तो नेहा बोलती है कि वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना जानना है कि देविका की लाइफ में कौन है। तो राधिका बोलती पागल हो क्या, उसकी तबीयत खराब है, उस चीज़ के बारे में जानने के अलावा तुमको हर चीज़ के बारे में जानना है। वो अकेली निकली क्या, कैसे निकली, ऑफिस का गाड़ी उसको छोड़ने गया था ना। तो नेहा बोलती वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस बताओ उसके लाइफ में कौन है, उसके लाइफ में कोई है क्या। तो राधिका बोलती है यार पागल औरत, फोन रखो तुम, मुझे बात नहीं करनी इस टाइम पे, मुझे इस टाइम पे उसका ख्याल है। ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है और राधिका देविका को कॉल मनाने लगती है। देविका इतनी ज़्यादा खोई खोई होती है ना, वो पहला कॉल तो उठाती ही नहीं है। तो दूसरा कॉल फिर से राधिका करती है और एकदम घबराती हुई होती है। तो देविका को थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि उसका फ़ोन बज रहा है और वो कॉल उठा लेती है। तो राधिका एकदम में पैनिक होकर बोलती है कि हे बेब्स, आर यू ऑल राइट। तो देविका बोलती है कि एकदम खोई खोई होती है, बोलती है कि हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तो राधिका बोलती है कि बच्चा सॉरी, मैं बस थोड़ा सा गुस्सा थी इसलिए। आप आपको बताना चाहिए था ना, मैं लेने आ जाती आपको। आप ठीक हो, कहाँ हो बोलो, मैं अभी आपको लेने आती हूँ। अब ठीक हो ना। तो देविका बोलती है नहीं, मैं घर घर तुम्हारे घर के लिए ही निकली थी। तो वो जो ड्राइवर होता है ना बोलता है कि मैडम किसका घर, पता बताओगे तभी ना। तो राधिका बोलती कि पक्का ना तुम मेरे घर आ रही हो, कहाँ हो बोलो, मैं लेने आ जाती हूँ। तो देविका बोलती नहीं, मैं तुम्हारे मतलब वो थोड़ी सी खोई खोई होती है। और राधिका को ना उसका ये बिहेवियर देख के ना समझ नहीं आता कि सच में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है कि क्या है। तो वो बोलते कि ड्राइवर को फ़ोन दो या स्पीकर पे फ़ोन डालो। तो देविका बोलती है कि मैं बता रही हूँ ना राधिका, तुम इतना क्यों पैनिक हो रही हो। तो बोलती है कि आई सेड स्पीकर पे फ़ोन डालो। तो देविका ना गुस्सा होके स्पीकर पे फ़ोन डाल देती है। तो वो ना राधिका उसको अपने घर का पता बता देती है ड्राइवर को, और ड्राइवर भी ले आती है। तो देविका बोलती है कि बच्चा, राधिका बोलती है कि बच्चा आई एम सॉरी, आज के बाद बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी, आई एम रियली सॉरी, बट आपका बिहेवियर तो ख़राब था ना। आई एम सॉरी, मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया, मैं गधी हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, बट एक मैसेज तो कर लेती ना कि आपकी तबीयत ख़राब है। और राधिका का इतना ज़्यादा प्यार देखिए ना, देविका की आँखों से आँसू आ रहे होते हैं। वो ना उसके आगे थोड़ी-सी रोंदी-रोंदी होती है और उसकी आवाज़ भी थोड़े-से भारी होने लगते हैं। तो राधिका बोलती है देविका कुछ बोलो ना, बच्चा क्या हुआ बेबी, बोलो तो। तो राधिका ना देविका बस बोलती है और उसके से ना राधिका एकदम घबरा जाती है, बोलती है बेबी आप रो रहे हो, क्या हुआ सोना, क्यों रो रहे हो बेबी, पैनिक क्यों हो रहे हो, क्या हुआ, बोल आपकी गाड़ी कहाँ तक पहुँची है, मैं आती हूँ ना बच्चा, प्लीज़ आप रो मत, आपको डाँटना है ना और डाँट लो, बेइज़्ज़ती करनी है ना धक्का मार के मेरे को घर से निकाल दो, बट प्लीज़ बेबी प्लीज़ मत रो,
मेरी वजह से तो बिल्कुल ही मत रो, आपको पता है ना मैं स्टूपिड हूँ, गधी हूँ, इडियट हूँ, सब कुछ हूँ। बट बच्चा आपकी आँखों में आँसू नहीं देख सकती सोना, प्लीज़ प्लीज़ मत रो, ऐसे बोल के ना उसको एकदम से रोने लगती है, उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है। तो देविका बोलती कि इतना प्यार करते हो मुझसे? तो राधिका बोलती बहुत, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ बेबी, आप बोलो कहाँ हो? तो देविका बोलती है आपके घर के बाहर ठीक से पहुँच के पे करके आती हूँ। तो राधिका बोलती तुमको पे करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम वो ना रूम से बाहर आती भागते हुए आती है। उसकी मम्मा को समझ नहीं आता, बोलती कहाँ जा रही हो? तो फिर राधिका ना उसकी मम्मा को कुछ रिप्लाई ही नहीं करती और भागते हुए ना वो टैक्सी ड्राइवर के पास आती है और देविका पे कर रही होती है ना, उसके पैसे रख के ना खुद पे करती है और बोलती है थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, ऐसे बोल के ना देविका का हाथ पकड़ के ना घर के अंदर ले आती है। बोलती है बेबी हाँ ऑलराइट, तुम ठीक हो ना बच्चा? ऐसे ऐसे रोना बंद करो। ऐसे ना वो डाइनिंग हॉल पे ही बिठा के ना उसको वो पानी पिलाने लगती है। बोलती है कि सोना बेबी, सोना बच्चा क्या हुआ? और देविका की आंखों से ना कंटिन्यू आंसू आ रहे होते कि राधिका का इतना ज़्यादा प्यार देख के और उसने सुबह उसके साथ क्या किया। तभी ना उतनी देर में आंटी आ जाती है और बोलती है कि क्या किया तुमने बच्ची के साथ? हाँ क्यों रुला रही है उसको? तो आंटी को देख के ना देविका एकदम चुप हो जाती है। तो राधिका बोलती है मम्मा वही तो देखो क्यों रो रही है, मुझे बता भी नहीं रही है क्या हुआ? गुस्सा मैं थी यार, और मना भी मैं तुमको ही रही हूँ, ये भी कोई बात हुई क्या? तो देविका बोलते हैं नहीं कुछ कुछ नहीं है। तो राधिका बोलती क्यों रो रही हो बेबी प्लीज? तो देविका जब देखती है कि राधिका अपनी मम्मा के सामने बेबी बोल रही है तो वो ना उसकी चुपके से हाथ पकड़ लेती है। तो राधिका बोलती क्या हुआ? तो देविका बोलती कुछ 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 नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ी सी ना वो प्रेशर ज़्यादा थी इसलिए मैं थोड़ी सी बस थोड़ी नर्वस हो गई थी। तो मैं राधिका से मिलने आई थी। तो राधिका की मम्मा बोलती है ओके बेटा तुम लोग जाओ रूम में बात करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ। तो देविका बोलती है कि नहीं आंटी हम ये भी ठीक है। तो राधिका बोलती क्या ठीक हो, चलो रेस्ट करो, नेहा कॉल की थी तुम्हारी तबीयत खराब है बोल रही थी, मुझे कुछ नहीं पता, तुम चलो रेस्ट करो। और मम्मा इसके लिए खाना बना के बिल्कुल मत लाना, इसके लिए सूप बना के लाना, इसकी इसकी तबीयत तो मैं देखती हूँ अभी, ऐसे बोल के ना उसका हाथ खींचते हुए लेके जाती है। तो उसकी मम्मा ना पीछे से आवाज़ देती है कि बेटा उसकी तबीयत खराब है, ज़्यादा ना उससे लड़ाई मत करना, फाइटिंग मत करना। तो राधिका बोलती है मम्मा यार समझ आता है मुझे इतनी बात, ऐसे बोल के ना उनको पीछे से एकदम उसकी मम्मा भी छेड़ने वाली है, मतलब उसमें बोलती है और देविका राधिका भी एकदम से उनको ना वैसे ही रिप्लाई देती है। पर देविका को कुछ समझ ही नहीं आता। तो देविका को राधिका अपने रूम में लेके जाती है और बिठाती है और बोलती है कि बेबी क्या हुआ आप बताओ, कुछ हुआ है, प्रॉब्लम है शोना? मैं पक्का गुस्सा नहीं होंगी आइंदा से, आई एम सॉरी मैंने गुस्सा किया मेरी शोना के ऊपर, मेरी बेबी को इतना शो दिया, ऐसे बोल के ना करके ना उसके दोनों आइज़ पे ना किस कर लेती है। तो देविका ना ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और राधिका को टाइटली हग कर लेती है। तो राधिका बोलती शोना क्या हुआ, क्या हुआ बच्चा? तो बोलती कि कुछ नहीं आई लव यू। तो राधिका बोलती कि आई लव यू टू मेरी जान। तो देविका बोलती आई लव यू। तो राधिका बोलती कि हाँ मेरा बच्चा आई लव यू सो 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 मच। तो देविका बोलती कि आई लव यू टू। तो राधिका बोलती आई लव यू इनफाइनाइट, क्या हुआ अब रोना बंद करो ना। तो देविका बोलती आई मिस यू। तो राधिका बोलती आई मिस यू टू मेरा बच्चा, ऐसे ना पीछे थोड़ा हटती है, उसके लिप्स में ना करके किस कहती है और पीछे हटती है, बोलती है कि क्या हुआ क्यों रो रही थी? तो राधिका बोलती है आपका प्यार देख के ना मैं इमोशनल हो गई, मैं आपके साथ ऐसा बिहेव की और आपको जब पता चला मेरी तबीयत ख़राब है आप मेरे लिए इतना पैनिक हो रहे थे ना, आप मुझसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हो ना। तो देविका को तरफ ना राधिका देख के बोलती है बहुत ज़्यादा, मम्मी के बाद अगर मैं किसी को इतना प्यार करती हूँ ना तो वो आप हो। तो देविका बोलती मम्मी के बाद क्यों? तो राधिका बोलती है क्योंकि वो मेरी लाइफ में पहले थी ना, तो उनसे ना मम्मी पापा से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसके बाद आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? तो देविका बोलती नहीं मम्मा ना फर्स्ट ही होना चाहिए था। और राधिका देविका के इतना क्यूट वाला भी बात सुन के ना एकदम बहुत खुश हो जाती है, उसके ना पूरे फेस पे किस कर लेती है, बोलती कि नेहा बता रही थी कि हाँ आप। तो देविका बोलती है सब ना आप, देविका को ना नेहा की बात याद आ जाती है और राधिका के ऊपर एकदम गुस्सा आता है उसको कि इतनी लव बाइट बनाने की क्या जरूरत थी। बोलती कि सब ना आपकी गलती है, आपकी वजह से हुआ है। तो राधिका एकदम सुन के ना बोलती क्या क्या मैंने, नेहा नेहा बोल रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, उसमें मेरी क्या गलती है? तो देविका बोलती देखो देखो क्या किया, ऐसे बोल के ना शर्ट का दो बटन ना वो जो लगाई होती है ना रास्ते में वो खोल के ना ऐसे दिखाने लगती है। तो राधिका बोलती बेबी देखो ऐसे मेरे को ना एक्साइटेड मत करो, मैं मेरा जानवर जग गया ना फिर आप संभाल नहीं पाओगे खुद को। तो देविका बोलती जानवर ही तो जगाता तभी ना इतना बड़े बड़े माँ क्यों, ऐसा कौन कहता है हाँ? तो राधिका बोलती बेबी आप भी करते हो? तो देविका बोलती मैं नहीं करती ऐसे, ये ना आप ही जानवर हूँ, आप ही ने ऐसे किया है। तो राधिका बोलती बेबी 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 प्लीज 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 ऐसे मत दिखाओ ना, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो देविका बोलती कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, नेहा के सामने मेरी बेइज्जती करवाती है, पूछ रही है कौन है क्या बताऊँ मैं उनको? तो राधिका बोलती कि बता दो कि मैं हूँ।
वो स्पेशल वन जिसने आपके बॉडी पे इतने प्यारे प्यारे टैटू बना रखे हैं। तो देविका ना ये सुन के उसको ना मारने लगती है फिर से। हाँ, सब बोलेंगे कितनी बेशरम वाली बातें करने लगे हो। तो राधिका बोलती है अरे बीवी लग रही है, हाउच 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 यार। तो देविका बोलती है और लगनी चाहिए, और ज़्यादा लगनी चाहिए, ऐसे बोल के ना उसके ऊपर बैठ जाती है और उसको मारने लगती है। तो राधिका ना एकदम से उसके ना दोनों हाथ को ना ऐसे ऐसे ना फ़ोल्ड कर देती है, मतलब खोल देती है, उसके ऊपर आ जाती है, उसको देखने लगती है, बोलती है एकदम ना एकटक देखने लगती है। उसके ऐसे देखने से ना राधिका देविका भी ना उसको बस प्यार वाली निगाहों से देखने लगती है, दोनों की आई कॉन्टैक्ट होती है और एक स्पार्क सा होता है। तो राधिका बोलती है आप मेरे को मारने आए हो? तो देविका बोलती है कि नहीं छोड़ो मुझे, ऐसे मत पकड़ो। तो राधिका बोलती है कि इतने टाइम बाद तो हाथ में आई हो और आपने मुझे इतना गुस्सा दिलाया, उसका पनिशमेंट तो आपको मिलना चाहिए। तो देविका बोलती है नहीं ना, मैं नहीं कुछ नहीं। तो राधिका बोलती कि बीवी और थोड़ा टाटू बताने दो ना। तो देविका बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, जितना किया है ना बहुत ज़्यादा किया है, इसी जगह पे तो बिल्कुल मत किस करना कि जैसे दिखाई देती हो। राधिका बोलती अच्छा तो फिर ऐसी जगह पे किस कर सकती हो ना जहाँ पे दिखाई ना देती हो। ऐसे बोल के दोनों हाथों से ना उसके हाथ एक मतलब एक हाथों से ना उसके दोनों हाथ को पकड़ के ना उसके शर्ट के बटन और दो खोल लेती है। तो देविका बोलती क्या कर रही हो, पागल हो क्यों, क्या कर रही हो, हम तुम्हारे घर में हो पागल। तो राधिका बोलती हाँ तो कल हम तुम्हारे घर में थे और नॉटी नॉटी थिंग्स की, तो आज मेरे घर पे भी कर सकते हैं ना बेबी। देविका बोलती कि लॉक तो करो रूम। राधिका बोलती मेरे रूम में कोई नहीं आता, ओके ना। तो देविका बोलती बेबी मत करो ये सब। तो राधिका बोलती नहीं आपके लिए पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने एक तो मुझसे लड़ाई की, आपने तो मुझे मनाया भी नहीं, उल्टा मैंने आपको मनाया, तो आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। ऐसे बोल के ना उसके बॉक्स होते हैं ना उसके ऊपर एकदम जोर से फाइट कर लेती है। तो राधिका बोलती हाँ। तो देविका बोलती हाँ हाँ हाँ। तो राधिका बोलती पेन हुआ मेरी शोना को, ओके ओके अब ना मैं उसके ऊपर सक के ना मलहम लगा लूँगी। ऐसे बोल के ना उसको वहीं पे वो उसके ऊपर जहाँ पे फाइट की होती है ना वहाँ पे सक करने लगती है। उसके सक करने से ना देविका को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती है और बोलती कि बेबी मत करो ना प्लीज़। तो राधिका बोलती क्यों, आपको पनिशमेंट नहीं चाहिए? तो देविका बोलती नहीं चाहिए प्लीज़। तो राधिका बोलती पर मुझे तो देनी है आपको पनिशमेंट। ऐसे बोल के ना उसके लिप्स के ऊपर रखे ना एकदम से बाइट कर लेती है। तो देविका बोलती क्या कर रही हो सोना। तो राधिका बोलती प्यार कर रही हूँ, मेरी डाली को प्यार नहीं कर सकती। ऐसे बोल के ना उसके पूरे फेस पे ना किस करके ना साइड हो जाती है और एकदम उसको ना एकदम क्या बोलते हैं टाइट हग करके वहाँ उसके साथ ही लेट जाती है, कर्डल करके ना उसको लेट जाती है, उसके ऊपर ना एकदम हाथ पाँव एकदम सब रख देती है। तो देविका बोलती कि पक्का आप गुस्सा नहीं हो ना। तो राधिका बोलती मैं अपने हाल से कभी गुस्सा हो सकती हूँ क्या? तो देविका बोलती कि आई एम सॉरी कल रात के लिए, मुझे नहीं पता था क्या हो गया, मैं बस थोड़ा-सा डर गई थी। तो राधिका बोलती इट्स ओके बच्चा, मैंने भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर लिया, आई एम सॉरी, हाथ पकड़ के आई एम सॉरी। तो देविका बोलती पक्का ना गुस्सा नहीं हो? राधिका बोलती नहीं मम्मा बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। ऐसे बोल के ना उसके ऊपर फिर से आ जाती, तो देविका बोलती हटो ना, क्या कर रही हो, मुझे ना कुछ होता है। तो राधिका बोलती फिर क्या बोलती हो, लाइट ऑफ कर लो, एक राउंड हो जाए। वैसे भी कल रात को ना मैं ज़्यादा आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी, आज ना मेरे को पता चल गया, अच्छे से सेटिस्फाई करूँगी। ऐसे बोल के ना उसके जो नेक पे ना ऐसे किस करने लगती है। तो देविका बोलती हटो 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 क्या कर रही हो ये। तो राधिका बोलती बेबी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल के ना उसको और टाइटली और टाइटली उसके ऊपर आके ना उसको एकदम किस करने लग रही होती है। राधिका देविका के नेक पे एकदम करके ना लव बाइट देने लग रही होती है। और राधिका के ऐसे करने से ना देविका की एकदम सिसकियाँ निकलने लगती थी। बेबी 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 हाँ बेबी मत करो प्लीज़ प्लीज़। राधिका बोलती नहीं ना बेबी प्लीज़, आप मेरे इतने क्लोज रहो और मैं खुद को खाऊँ, मैं कैसे रखूँ। तो देविका बोलती बेबी मेरा कंट्रोल खो रहा है। तो राधिका बोलती खोने दो ना बेबी, कंट्रोल करके क्या करना है। ऐसे बोल के ना उसके जो टमी के ऊपर ना एक हाथ ऐसे फेरने लगती है और उसके नेक को ना ऐसे मतलब बहुत वैसे सक कर रही होती है, उसको लिक कर रही होती है उसके चिन के ऊपर, कभी-कभी उसके ना लिप्स पे किस कर रही होती है और एकदम दोनों ही पूरे मूड में आ चुकी होती है बहुत ज़्यादा। इस देविका के ना आधे से ज़्यादा बटन खुले होते हैं, 1 या 2 बटन लगे होते हैं ऊपर से और नीचे से मिडल में जो होते हैं ना वो वाले बटन लगे होते हैं। और राधिका उसको बेइंतहा सा ना किस कर रही होती है पागलों जैसी, और देविका भी ना उसके किस पे एकदम खो के ना एकदम जोर-जोर से ना ऐसे सिसकियाँ ले रही होती है। और तब भी जो राधिका की मम्मा ना
एकदम से रूम में एंट्री करती है और एकदम शॉक में इन दोनों को देख के ना बोलती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, ऐसे बोल के ना बाहर निकल जाती है। तो जो देविका है ना वो एकदम घबरा जाती है और राधिका को एकदम से धक्का दे के ना एकदम से अपने शर्ट को बांध लेती है, बोलती है कि शिट 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 शिट, क्या हो गया? तो राधिका बोलती है बेबी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, मम्मा ही थे ना। तो देविका बोलती है कि पागल हो गया क्या? तुम्हारी मम्मा ने देख लिया हमें ऐसे? राधिका बोलती है कि हाँ मम्मा ने देख लिया, ऑकवर्ड सिचुएशन में मम्मा है ना यार, नॉक करके नहीं आ सकती। तो उसकी मम्मा ना फिर बाहर नॉक करने लगती है कि बेटा देविका की तबीयत ठीक है नहीं है, उसको इतना तंग मत करो। तो राधिका को ना और एम्बेरसमेंट होने लगता है, बोलते कि यार प्लीज शर्ट पहन लो, ये मम्मा ना एम्बेरसमेंट कर करके मार देगी मुझे। तो देविका बोलती व्हाट डू यू मीन, तुमको घबराना चाहिए, तुम कैसे बिहेव कर रही हो? राधिका बोलती कि क्या, क्यों घबराऊं, मैं आपको प्यार करती हूँ और कपल के बीच में तो ये सारी चीजें नॉर्मल है ना। सो मम्मा यार, मम्मा कितनी एम्बैरेसिंग हो रही है, कैसे जाओ बेबी, आप जाओ ना, मम्मा 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 क्या बोल रही है सुन लो ना। तो देविका बोलती पागल हो क्या? तुम्हारी मम्मा ने ऐसे देख लिया हमें, पागल हो क्या? क्या 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 सोच रही होगी? मैं बोल देती हूँ कि मुझे दर्द हो रहा था तो तुम मसाज कर रही थी। तो राधिका बोलती कि वो मम्मा है, पागल मम्मा 2 साल की बच्ची नहीं है जो उनको कुछ समझ ना आया हो। देविका बोलती कि हाँ पापा क्या करें, हाँ वो तुमको बहुत डांटेगी ना, वो मैं पागल हूँ, मैं तुमको अकल नहीं है, मुझे कैसे नहीं अकल आई, मैं चीज़ें रोक सकती थी, ऐसे बोल के ना देविका के हाथ पैर एकदम कांपने लगते। राधिका बोलती बीबी रिलैक्स, इतना पैनिक क्यों हो रही हो? ठीक है मम्मा के पास नहीं जाना, मैं जा रही हूँ, पर प्लीज प्लीज ये सब ना तुम पहन लो, ऐसे बोल के ना उसको ना शर्ट का बटन ऐसे लगाने लगती है। और देवी एकदम कांपने लगती है, बोलती कि मैं कहाँ छुप जाऊँ, मैं बेड के नीचे छुप जाऊँ। राधिका बोलती बीबी रिलैक्स, इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी ना। तो देखा बोलती कि मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहती, तुम्हारे मामा को पता चल गया कि क्या क्या होगा, आप सारी चीजें खराब हो जाएगी, हम दोनों को अलग कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, तुम दरवाजा मत खोलो, मैं खिड़की से भाग जाती हूँ, ऐसे बोल के ना खिड़की की तरफ जाती है। तो राधिका उसको एकदम से पकड़ते बोल के बीवी क्या कर रही हो? तो देविका बोलती कि नहीं 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 नहीं, मैं कैसे इनविजिबल हूँ? मैं वॉशरूम में जाके छुप जाती हूँ। तो राधिका बोलती मम्मा को पता है तुम मेरे रूम में हो। तो देविका बोलती क्या करूँ मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारे घर पे आने की? तो राधिका बोलती बेबी रिलैक्स। उतनी देर में ना उसकी मामा फिर से नॉक करती कि बोलती कि राधिका बेटा ये सूप मैंने बनाई थी देविका के लिए, ये तो ले जाओ बेटा, मैं बाहर ही हूँ। तो देविका ने एकदम घबराने लगते बोलती कि क्या हो गया? तो राधिका बोलती कि बीवी रिलैक्स रिलैक्स, मम्मा सूप ही दे रही है, आप खुद को उसे ठीक कर लो, ऐसे मैं बेड ठीक कर लेते। बोलती है बैठो, कुछ कुछ नहीं हुआ, मैं संभाल लूंगी ना। तो देविका बोलती पक्का ना, प्लीज प्लीज डोर अनलॉक मत करो। तो राधिका बोलती बच्चा मैं संभाल लूंगी, इट्स ओके, तुम बैठी रहो बस, ऐसे बोल के ना वो दरवाज़ा को देविका को बहुत काम करके बिठा देती है। और मतलब देविका फिर भी काम हो ही नहीं रही होती, वो एकदम बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती कि अब तो पकड़े गए भैया, अब होगा क्या? उसको तो पता नहीं है कि राधिका के घर पे सबको पता है कि उन दोनों का क्या रेलो है। तो वो तो एकदम घबराती जा रही होती है और दूसरी तरफ जो राधिका है ना वो एकदम शर्म के मारे पानी हो रही होती है यार। उसके मम्मी पापा जितने भी मॉड हो, ऐसे सिचुएशन में अगर बच्चा पकड़ा जाए ना तो शर्म तो भाई साहब आनी तो लाजमी ही है। तो उसको ना वैसा मन कर रहा होता है कि हाँ चलो और पानी तो मुँह डुबा के मर जाओ, ऐसे इतनी शर्म आ रही होती है। तो एकदम सर नीचे करके ना वो एकदम से थोड़ा सा अनलॉक करती है और उसकी मम्मी की तरफ देखती है। तो उसकी मम्मी ना उसको गुस्से में देख रही होती है। तो बोलती कि मम्मा। तो उसकी मम्मा ना एकदम से अंदर आती है और उसको ना एकदम घूर के देखती है, बोलती है बेटा आप ठीक हो? ये तो जाहिल गवार है, इसको आप रोक नहीं सकते थे, इसमें ना अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक तो बच्चे की तबीयत खराब है, उसके बाद भी इसके साथ ये सब करना है आपको, हाँ? ऐसे बोल के ना गुस्से में ना राधिका को डाँटने लगती है। एक तो राधिका शर्म के मारे मरी जा रही होती है और ऊपर से उसकी मम्मा का ये रिएक्शन, देविका के लिए इतना प्रोटेक्टिव और राधिका के ऊपर इतना गुस्सा। तो राधिका बोलती है मम्मा क्या कर रही थी? मैं उसको मसाज दे रही थी, बस उसको पेन हो रहा था ना देविका, मैं मसाज दे रही थी। तो देविका बोलती राधिका की मम्मा बोलती अच्छा पता है मुझे कैसे मसाज दे रही थी बेटा, मैंने ये बाल ना धूप में सफ़ेद मत नहीं किए बेटा, आप ये आपको ज़्यादा फ़ीवर वगैरह कुछ आ रहा है क्या? ऐसे बोल के ना चेक करने लगती है। पर देविका इतनी ज़्यादा घबरा रही होती है कि उसकी मम्मा ना छूने आती है तो भी थोड़ा-सा पीछे हट जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती है, "बेटा क्या हुआ? इतनी घबरा क्यों रही हो? ठीक हो ना?" ऐसे बोल के ना उसको ना एकदम टच करती है। तो देविका को सच में बुखार आता है। तो एकदम घूर के ना राधिका की तरफ देखती है और बोलती है, "इसको बुखार आ रहा है, क्या किया तुमने इसके साथ?" तो राधिका बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ मम्मा? तो राधिका की मम्मा बोलती है, "तुम
बस जाने दो इसको, तुमको ना मैं अच्छे से देखती हूँ। तो देविका ना एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं, 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 आंटी उसमें राधिका की कोई गलती नहीं है। मैंने ही बोला था उसको मसाज देने के लिए। तो राधिका की मम्मा बोलती है, बेटा तुम मुझे अच्छे से पता है, तुमने ना मसाज देने के लिए ही बोला होगा। ये जानवर है, पता नहीं ऐसे गुण कहाँ से आ गए। मैं और तुम्हारे पापा तो ऐसे नहीं है। तो राधिका बोलती है, मम्मा देखो मैं देखने नहीं जाती आपके रूम में, और आपको नॉक करके आना चाहिए था ना मेरे रूम में। तो देवी राधिका की मम्मा ने एकदम उसको घूर के देखते हुए बोलती कि हाँ जी बेटा जी, नॉक करके आना चाहिए था, मुझे क्या पता था कि बेटी तो बहू ले आई है, अब उनके रूम में लॉक करके ही जाना पड़ेगा। तो राधिका बोलती कि हाँ मम्मा बहू तो है ना, तो फिर लॉक करके आना चाहिए ना, गर्लफ्रेंड है यार मेरी, आपको समझनी चाहिए ना चीज़ें, कुछ भी हो सकता है अंदर। आप भी बच्चों वाली हरकत, एक तो गलती खुद की और डांट मुझे रही हो। तो राधिका की मम्मा बोलती है उसकी तबीयत खराब है और नालायक, उसकी केयर करनी चाहिए, और तुम ऐसी हरकतें कर रही थी। तो राधिका को एकदम एम्बैरेस तो लग रहा होता है, बोलती है मम्मा यार एम्बैरेस मत करो ना प्लीज़, मैं सूप पिला दूँगी। तो उसकी मम्मा बोलती है कि मैंने देख लिया कितना सूप पिलाओगी तुम हटो, मैं ही पिलाती हूँ राधिका को, देविका को सूप। ऐसे बोल के ना वो बैठ जाती है, और देविका यहाँ पे कन्फ्यूज़, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि माँ-बेटी में क्या बातें चल रही है। तो उसकी मम्मा ना एकदम बहुत प्यार से उसके बाल पीछे करती है देविका के, और बोलती है कि बेटा आप आराम से बैठो, इस नालायक का ना इतना सर चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुस्सा है ना, गुस्सा हो गया ना 2 चपेट लगा देना, इसको ना मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राधिका बोलती है मम्मा क्या यार, एक तुम मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे सिखाओगे क्या यार? क्या यार, सास को साथ होके ना बेटी को ही पराया कर दो। तो राधिका की मम्मा बोलती है हाँ, पराया कर दूँगी, वो बेचारी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आने वाली है, तुम तो यहीं पे रहने वाली हो। तो राधिका बोलती है नहीं, नहीं मम्मा मैं भी जाऊँगी उसके घर पे रहने। तो बोलती कि चली जाना, दोनों घर पे रह लेना, दोनों घर तुम्हारा ही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बट अभी इसकी केयर करने दो, देखो इसको बुखार आ रहा है, इसको ना कुछ खिला के फिर आप मुँह खोलो, मैं सूप पिलाती हूँ आपको। और देविका एकदम कन्फ्यूज़न के मारे जो घबरा रही होती है ना, एकदम घबराई तो होती है बट एकदम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है आखिरकार? और ऐसे ना घूर-घूर के देख रही होती है। तो देवी राधिका की मम्मा बोलती है, "बेटा मुँह खोलो" ऐसे बोल के ना बहुत प्यार से सूप पिलाने लगती है। तो देविका ना बस देखती रह जाती है कि क्या सीन है भई? मैं यहाँ पे एक्सेप्ट की थी कि मार पड़ेगी यहाँ पे, मेरे को धक्के मार के भगा देगी, यहाँ पे इतने प्यार से पिला रही है। एकदम ना एक-एक घूल करके ना एकदम बहुत प्यार-प्यार से पिला देती है। और राधिका ना वहाँ पे साइड में खड़ी होके ना ऐसे देख रही होती है, बोलती है कि हाँ, बस बहू को प्यार करो, मैं भी भूखी हूँ मम्मा, मैंने भी सुबह से नहीं खाना खाया, और वो भी ना आपकी बहू की वजह से, उसी ने मुझे गुस्सा दिलाया था। तो उसकी मम्मा, राधिका की मम्मा बोलती है, हाँ, तुम्ही ने कुछ ऐसा कांड किया होगा, इसीलिए सही किया था बेटा, ये ना इसको इसको गुस्सा है ना झाड़ू से मार देना, इसको मनाने की सच में कोई ज़रूरत नहीं है, ये ना है ही नालायक की नालायक। तो राधिका बोलती है, मम्मा यार देखो बेइज़्ज़ती कर रही हो मेरी गर्लफ्रेंड के सामने। तो उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ, गर्लफ्रेंड के सामने किसी की इज़्ज़त होती है, तुम्हारे पापा की मेरे सामने है कोई इज़्ज़त? तो राधिका बोलती है, मम्मा हाँ, मत करो ना ऐसा। तो देविका वो बोलती कि हाँ, 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 हाँ आंटी, हाँ, आपको वो पता है कि हम दोनों। तो राधिका की मम्मा बोलती है कि हाँ बेटा, राधिका ने पहले ही बता दिया था, इसने तुमको नहीं बताया? तो वो ना एकदम शॉकिंग वाले नज़रों से ना राधिका की तरफ देखती है देविका, बट कुछ नहीं बोलती। और ये इतना प्यार, इतना ये देख के ना वो थोड़ी-सी इमोशनल हो जाती है कि यहाँ पे सब पता है, सब एक्सेप्टेड है, बट वो अंदर ही अंदर थोड़ी-सी घबरा रही होती। तो राधिका की मम्मा ना उसको बड़े प्यार-प्यार से ना एकदम से उसको सूप पिलाती है, और बोलती कि बेटा मैं मेडिसिन भेजती हूँ, और इसको ना हाथ तक नहीं लगवाना, वहीं पे बैठी रहना तुम, मैं आके देख रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ना इसके पैर दबा देना तुम, समझी? इसको तंग मत करना, इसको रेस्ट करने दो, इसकी तबीयत ख़राब है ना, मैं इसके लिए कुछ अच्छा सा हेल्दी सा बनाने जा रही हूँ, समझी? ऐसे बोल के ना राधिका को एकदम डाँट के जाती है, और राधिका एकदम पफ़ी फेस करके ना अपनी मम्मा को देख रही होती है, और जैसे ही उसकी मम्मा जाती है ना एकदम अंदर से रूम लॉक कर देती है। और गहरी साँसें लेने लगती है। तो राधिका को देविका एकदम अब घूर के देखने लगती है। तो राधिका बोलती है, "अब तुम मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रही हो? तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना? रेस्ट करो चुपचाप। तुम्हारे पास नहीं जा रही हूँ, यहाँ मैं फ़ोन पकड़ के बैठी हूँ।" तो देविका बोलती है कि, "ये क्या था मुझे बताओगे तुम?" तो राधिका बोलती है, "क्या-क्या था?" तो देविका बोलती है कि, "तुम्हारे पेरेंट्स को सब पता है?" तो राधिका बोलती है कि, "हाँ, उनको पता है। तुमको जिस दिन प्रपोज़ किया था उससे पहले पता है।" तो देविका बोलती है कि क्या? और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से? तो राधिका बोलती है, "नहीं, उनको क्या प्रॉब्लम होगी? आई लव यू, और वो भी मुझसे प्यार करते हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को।" तो देविका ना ये सुन के एकदम शॉक हो जाती है, बोलती कि तुम क्या बोल रही हो? तो राधिका बोलती कि हाँ, उनको पता है। तो देविका बोलती कि तुम मुझे क्यों नहीं बताया कभी? तो
राधिका बोलती कि नहीं बताया, मौका नहीं मिला। तो देविका ना एकदम अब गुस्सा हो जाती है कि वो उसको ना सारी चीज़ें याद आ जाती है कि इसने उसको कॉल करती थी राधिका से बात करने के लिए अपनी मम्मी जी से। मतलब राधिका की मम्मी से और ऐसे डायरेक्टली फ़ोन उसको ना बहुत शाय फ़ील होने लगती है कि उनको सब पता था और ये ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे फ्रेंड है। ये सारी चीज़ें सुन के ना सम याद आती है जब ना देविका फिर से गुस्सा हो जाती है, बोलती कि तुमको ज़रूरी नहीं लगा मुझे ये बताना? तो राधिका बोलती कि इसमें बताने वाली बात क्या है? तुम भी तो अपनी मम्मी को कभी न कभी बताओगी ना? तो राधिका देविका ना ये सुन के थोड़ा-सा नर्वस हो जाती है, बोलती कि बट पॉइंट अभी ये नहीं है, पॉइंट ये है कि तुमने अपने पेरेंट्स को बताया और मुझे बताया नहीं ये चीज़। तो राधिका बोलती ओहो! पापा तुम्हारी तबीयत खराब है, सो जाओ, इतना मत सोचो। तो देविका ना एकदम से उठती है ना, राधिका को मतलब उसको इतनी एम्बैरेसिंग फ़ील हो रही होती है, इतनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फ़ील कर रही होती है कि एकदम से वो ना पिलो उठा के ना राधिका को फिर से मारने लगती है, बोलती कि और मैं बेवकूफ़ की तरह उनके सामने तुमसे फ्रेंड जैसे एकदम गले-वले शी 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 मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तो राधिका बोलती क्या हुआ बेबी? तो देविका बोलती कि तुम स्टूपिड हो, गधी हो, इडियट हो। तो राधिका बोलती बेबी अब क्या हो गया? अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं। तो राधिका देविका बोलती कि तुमको ना मैं छोड़ूँगी नहीं, ऐसे ना मारती है पिलो से, बोलती बेबी लग रहा है, ऐसे बोल के ना पूरे रूम में निकल भागती है। तो राधिका ना उसके पूरे देविका ना उसके पीछे-पीछे घूम-घूम के मारी होती है। तो राधिका बोलती बेबी मैंने क्या किया बोलो तो सही। तो देविका बोलती क्या किया है? हाँ, क्या? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और पूछ रही हो क्या किया? हाँ? तो राधिका बोलती कि बेबी बट वो उसमें बताने वाली बात क्या थी? तो देविका बोलती हाँ, बताने वाली बात क्या थी, मैं बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारी मम्मी के सामने एज़ अ फ्रेंड तुमको हक कर देती थी और मुझे लगता था कि ये तो नॉर्मल है, हक तो कर सकती हूँ। उनको कॉल कर के बोलती थी कि राधिका से बात कर। वो छी यार क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? तो राधिका बोलती बेबी बट इतना हाँ यार लग रहा है इसमें ऐसे क्या, हाँ, ऐसी क्या बात है? ऐसे ना मार खाते-खाते वो भाग रही होती है। तो देविका बोलती मुझे शर्म आ रही है। तो राधिका बोलती बेबी किस लिए शर्म, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो राधिका की तरफ देविका देख के ना एकदम खींच के फेंकती है वो पिलो और एकदम वो राधिका साइड हो जाती है, बोलती हाँ बच गई यार बच गई। तो देविका बोलती तुमको ना मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे बोल के ना उसके पास उसको कूटने आती है। तो राधिका ने एकदम से उसको टाइटली पकड़ के ना उसके हाथ को बांध के ना पकड़ के एकदम खड़ी हो जाती है, बोलती क्या हुआ? तो देविका बोलती मुझे शाय फील हो रही है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तो राधिका बोलती है कि आपको शाय फील हो रही है मेरी जान? तो देविका बोलती कि हाँ बहुत शाय फील हो रही है, मेरा मन कर रहा है तुमको कूट दूँ। तो राधिका बोलती है कि अच्छा आपका मन कभी तो करने दो ना कि मुझे किस कर लो। तो देविका बोलती है कि तुमको ना मैं छोड़ूंगी नहीं। तो राधिका बोलती है मैं भी तो यही चाहती हूँ ना जान, आप मुझे कभी मत छोड़ो, जैसे मैं आपको अपने बाहों में जकड़ के रखी हूँ, आप मेरे को लाइफ टाइम ऐसे जकड़ के रखो। तो देविका बोलती कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं उड़ रही हो। तो राधिका बोलती है कि हाँ ना आपके प्यार में उड़ रही हो। और नेहा को कैसे पता चला बेबी कि उसने गला भाई कैसे देखे? तो ऐसे बोल के ना उस शर्ट को ऐसे साइड करने लगी, तो बोलती बेबी मेरा टाटू मुझे देखने दो ना। तो देविका बोलती कि फिर से मम्मा भी आके गई ना आपकी, आपको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो राधिका बोलती क्या बेबी अपनी डार्लिंग को प्यार करी ना, उसमें क्या शर्म है? ऐसे बोल के ना उसके लिप्स पे ऐसे करके किस करती है। तो देविका बोलती छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। हाँ। तो राधिका बोलती बेबी करने दो ना प्लीज, किस एक किस, हाँ एक किस, ऐसे बोल के ना उसके और क्लोज क्लोज आने लगती है। देविका बोलती कि हटो, मैंने बोला ना तुम हटो। तो राधिका बोलती नहीं 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 अब नहीं हटना ना, अब तो मेरे पेरेंट्स को भी पता है, अब तो तुमको भी पता है कि मेरे पेरेंट्स को पता है, तो अब तो आप ऑफिशियली मेरे घर की बहू हुई है, यानी मेरी वाइफ ही। ऐसे बोल के ना जब राधिका की तरफ देखी, देविका की तरफ देखी, राधिका वाइफ ही बोलती है ना, राधिका एकदम से ना उसकी पूरी बॉडी ना छना जाती है और एकदम ना वो शौकीन वाली नज़रों से देखती है देविका को। तो देविका पूछती क्या बोला आपने? तो राधिका बोलती कि आप मेरे घर घर की होने वाली बहू और मेरी वाइफ ही। तो बोलती क्या? बोलती कि वाइफ ही। तो देविका ना एकदम उसकी तरफ देख के ना एकदम से ना उसकी आंखों से ना आंसू आंसू निकल आते हैं कि उसका ये ड्रीम होता है कि राधिका के साथ वो शादी करे। और जब राधिका अपने मुँह से उसको वाइफ़ बुला रही होती है ना, तो देविका थोड़ी-सी इमोशनल हो जाती है। तो राधिका बोलती है, "बेबी, बेबी, बेबी, आई एम सॉरी, 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 सॉरी। आपको अगर मेरा वाइफ़ बोलना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं नहीं बोलूँगी।" देविका बोलती है, "नहीं, अच्छा तुम नहीं समझोगी।" तो राधिका बोलती क्या क्या नहीं समझूंगी? सॉरी सॉरी बच्चा, सॉरी सॉरी जानू, मेरा बच्चा, मेरा बेबी, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको नहीं पसंद ना मैं आपके पास आऊँ, किस किस भी नहीं करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी जान, आई एम सॉरी, प्लीज़ 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 मत रो। तो देविका ना एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है और वो ना फूट फूट के रोई जा रही होती है, बोलती कि यार मम्मा देख लेगी ना, हाँ मेरी पक्का बैंड बजा देगी, प्लीज़ जान, प्लीज़ 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 ऐसा मत करो, मेरे साथ मत करो। तो राधिका ना एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगती है और राधिका को ना एकदम बहुत टाइटली हग
कर लेती है तो और फूट-फूट के रोने लगती है। तो राधिका बोलती है, "बीबी आप क्या किया मैंने? प्लीज़, प्लीज़ ये पिलो पकड़ो मुझे मार लो बट ऐसे-ऐसे मत रोना जान प्लीज़, प्लीज़ ऐसे मत रोना जान" ऐसे बोलती है उसको तो देविका एकदम पीछे हटती है और राधिका की तरफ देखती है तो राधिका एकदम बहुत ज़्यादा ना घबरा रही होती है और उसको ना मतलब क्यों रो रही है, वो उस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा था तो उसकी आँखों में भी हल्के-हल्के से आँसू होते हैं। तो ना देविका रोते-रोते ना जो राधिका की आँखों में जो आँसू होते हैं ना, उसको एकदम से किस कह के ना उसको पी लेती है। और उसकी आँखों में आँसू होते हैं बट वो राधिका की आँखों से आँसू पी लेती है एकदम से और जो वो बोल रही होती है ना, बेबी प्लीज़ मत रो, बेबी प्लीज़ मत रो, उसके लिप्स में ना अपना लिप्स रख के रख जैसे रख देती है ना, तो वो राधिका भी एकदम बहुत शांत हो जाती है और उसकी बॉडी भी एकदम पूरी स्ट्रेट हो जाती है और देविका पहली बारी राधिका को बहुत प्यार से जैसे कि माई का एक फीलिंग्स होती है ना, एक ये पर्सन मेरा है, दिस इज़ माय गर्ल। ये वाली फीलिंग्स ना बहुत प्राउड वाली फ़ील होती है कि ये मेरी बंदी है भई। ऐसे ना उसको ये फ़ील हो रही थी कि ये पर्सन बस मेरा ही है और उस प्यार के साथ, उस हक के साथ ना देविका राधिका को बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली बस किस किए जा रही होती है उसके लिप्स पे। अपने लिप्स को रख के ना दोनों के लिप्स एक-दूसरे के लिप्स में ना एकदम बहुत ज़्यादा प्यार से ना घुल रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। क्या राधिका ने तो अपने पेरेंट्स को एग्री कर लिया है, क्या देविका अपने घर पे बोल पाती है? और इन दोनों की जो किस्सा है आगे क्या रोमांस लेके जाती है? आगे की स्टोरी अगर जाननी है तो मेरे चैनल पे मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को ढेर सारा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, अपनी ओपिनियन बताइए। दिल खोल के जो बोल रहे हैं बोलिए। मैं सबकी कमेंट का रिप्लाई भले ही ना दूँ बट सबका कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। प्रॉमिस मैं पढ़ती हूँ यार, सच में पढ़ती हूँ। मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्या रिप्लाई दूँ। वैसे तो मैं चैटर बॉक्स हूँ बट रिप्लाई देते टाइम ना मैं ही थोड़ी-सी ना नर्वस हो जाती हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ तो बट मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ तो प्लीज़ ढेर सारा कमेंट, ढेर सारा प्यार और जो दिल में आए बोल दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, बाय-बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और एक चीज़ जैसे कि मैं लेट लतीफ़ा वीडियो अपलोड करती हूँ तो जो बेल आइकन है ना साइड पे उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। और आप लोगों के साथ इतना मैंने बक-बक कर लिया और आप लोगों ने मुझे थैंकफुली झेल लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।